गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? क्या सबने अटेंडेंस मार्क कर दिया है? हेलो मेघा जी, कैसे हो आप? अमित जी, कैसे हो आप? राहुल जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है। ओके। सो
क्या सबने अटेंडेंस मार्क कर दिया है? जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, आते साथ साथ ये पहला कार्यक्रम कर दिया कीजिएगा, है ना। हेलो गीता मैम, कैसे हो? चलो, क्या आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो? क्या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? है ना। ऐसा नहीं कि हम जिस टॉपिक पे हैं बस उसी का। माय फर्स्ट ई बुक इज रेडी, सुपर एक्साइटेड, कैन हियर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। सो पीछे के भी जितने आप लोगों ने प्रैक्टिसेस किए होंगे उसको भी ना डिजाइन्स बनाते रहिएगा। जो आप लोगों ने थंबनेल सीखा है, लोगो सीखे हैं, सभी कुछ बनाइएगा। जिन लोगों ने बना लिया है तो दे आर वेरी हैप्पी, राइट। सबका पहला ई बुक बन चुका है, दैट्स रियली टू वंडरफुल। अब मुझे ये बताइए किन किन लोगों ने नहीं बनाया है। ऐसे कौन कौन है जिन्होंने नहीं बनाया है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे वो नेम्स चाहिए जिन्होंने नहीं बनाया है। आईपैड जी, मी मतलब क्या? आपका नेम भी बताइए जरा। प्रिया, अजय, राहुल। अच्छा, ये किसी का फोन नंबर है? यस मैम। नॉट डन, पेंडिंग। चलिए, अगर किसी ने स्टार्ट किया है, हाफ बन गया है तो भी चलेगा। ठीक है, इट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन इट, मे बी ड्यू टू सम रीजंस वो कंप्लीट नहीं कर पाए, दैट आई कैन एग्री। एंड आई शुड से वेल डन, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड योर फर्स्ट स्टेप। मतलब आप डे वन से डे टू में जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाए हो, एल्स रेस्ट फुल स्टॉप की तरह रह जाओगे जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, करना है ना। कर लें कि नहीं? अरे व्हाट्सएप चेक कर लिया करो सर जी। डॉक्टर निर्मला, निर्मला जी आप व्हाट्सएप चेक कर लिया कीजिए, वहां पे सारे अपडेट्स आते हैं, जितने भी अपडेट्स, है ना। रिकॉर्डिंग वेबसाइट पे आप सब अपडेट्स आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। कोई यूट्यूब यूट्यूब में नहीं जाइएगा, सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए। ओके वंशिका जी, इफ योर टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, डोंट वरी, वी हैव जस्ट कवर्ड द ई बुक। सो वी आई विल प्रोवाइड यू द प्रीवियस क्लास का जो ये है ना, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप मुझे ये बताइए जिन्होंने जिन्होंने नहीं किया है उसका रीजन क्या है? ऑनेस्टली बताइएगा। अगर किसी ने लेजी के लिए नहीं बनाया, दैट्स समथिंग डिफरेंट। ठीक है, कि मैम टाइम नहीं मिला, वो नहीं रिप्लाई कीजिएगा जिन्होंने लेजीनेस के लिए नहीं बनाया है। अगर किसी को ट्रूली टाइम नहीं मिला तो वो भी टाइप मत कीजिएगा। बट अगर कोई ऐसा है जो इंसान फंसा हुआ है, करना चाहता है, बट उनको टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो वो मुझे यहाँ पर बताइए, आई कैन सॉल्व देम। बिकॉज देखिए, जो लेजी है उनको मैं कुछ नहीं कर सकती, दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल, राइट। जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ जिनको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। अनस जी, आई डोंट नो टॉपिक, टॉपिक कंफ्यूजन, अच्छा। मोहम्मद आसिफ जी, दोज हु आर इन वीडियो में कोई है? हैंड रेस कीजिए, वीडियो ऑन करके हैंड रेस कीजिए जिनको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। शेख बसारत जी, नहीं नहीं। अच्छा, जिनको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, काइंडली वीडियो को ऑन कीजिए और हैंड रेस कीजिए। वीडियो को अपने ऑन कीजिए और हैंड रेस कीजिए जिनको टॉपिक नहीं समझ में आया। अरे वीडियो को ऑन करने में क्या जाता है, वीडियो ऑन कर लो और हैंड रेस कर लो। जिनको नहीं समझ में आया है, देखो सिंपल सी बात है। मैं चाहती थी अगर वो वीडियो ऑन करते डायरेक्टली तो मैं उनसे डायरेक्टली, अच्छा आशिफ जी, आपको समझ में नहीं आया, राइट। आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने तरफ से अनम्यूट होइए एक बार। हेलो। क्या आशिफ जी की आवाज सभी तक पहुंच रही है? मुझ तक नहीं पहुंच रही है, प्लीज कंफर्म कीजिए, क्या आप सभी तक पहुंच रही है उनकी आवाज? नहीं पहुंच रही है, अच्छा। निशत अंसारी जी, मैं आपको म्यूट ऑन कर देती हूँ, ठीक है ना।
मैं आपका म्यूट ऑन कर देती हूँ। मैम, हेलो। मैम वॉइस आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। कैसे हो आप? हेलो मैम। मैम बढ़िया, आप बताइए। बस मैं ठीक हूँ। आप क्या करते हो जनरल, आपका प्रोफेशन, आप स्टडिंग कॉलेज में, या आप आपका जनरल क्या है, मतलब साइड मैम में मैं कोई जॉब करती हूँ। जॉब जॉब करते हो, करती हूँ। राइट? तो आप इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ? यस मैम, मेरा टॉपिक समझ में नहीं आया था। इनफैक्ट जो लास्ट क्लासेस हुई थी कैनवा की, मैंने अटेंड की थी, बट मैं उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी जो मनीष सर ने समझाया था, बिकॉज ऑफ थोड़ा जॉब का काम था और घर पे भी कुछ ज्यादा शेड्यूल केजी सा हो रखा था मैम, जिस रीजन की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसी रीजन की वजह से मैं इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हूँ, और अभी तक मैं उन क्लासेस को रिपीट में नहीं ले पाई हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे दीजिए, एक दिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, आप पूरा बैकअप कवर अप कर लोगे। बिल्कुल, मुझे जी मैम। इतना यकीन है आप कर लोगे। अच्छा, आप जैसे आप अभी जॉब कर रहे हो, कौन से फील्ड में हो आप? मैम मैं कॉलिंग सेंटरिंग की जॉब करती हूँ। इसकी कॉलिंग सेंटर। कॉलिंग कॉल सेंटर में आप जॉब करते हो, तो उनका कोई यस प्रोडक्ट मैम। होगा, राइट? उनका कुछ प्रोडक्ट होगा। नो। यस मैम। यस मैम, क्रेडिट कार्ड। प्रोडक्ट, ओके, क्रेडिट कार्ड है। आपको इट मीन्स क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, राइट? यस मैम। बिकॉज आप खुद सेल कर रहे हो या क्वेरीज को ले रहे हो, इट मीन्स आपको उसका डेप्थ नॉलेज है। आप अपने यस ही मैम। लैंग्वेज में, अपने ही लैंग्वेज में आ, थोड़ा सा जो भी आप बोलते हो उसको डेप्थ में सजा के, थोड़ा सा ई बुक, मतलब बुक क्या होता है, स्टोरी टेलिंग ही होती है ना। हम किताब में कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने ऑटोबायोग्राफी भी लिख सकते हो उसमें, है ना? तो आप ई बुक में कुछ भी एक सैंपल जो आपको समझ में आता है, जो आपके निश के अकॉर्डिंग है, जिसपे आपकी अच्छी होल्ड है, वो टॉपिक को आप लोग डाल देते हो, सिंपल एज दैट। ठीक है ना? जिसपे बहुत सारा कुछ लिख सकते हो। ठीक है? आप इस तरह से, जिन जो जो लोग अटक जा रहे हैं टॉपिक के लिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक के ऊपर आप लोग नहीं लिख पाओगे, तो किसी भी टॉपिक पे जिसपे आप बहुत अच्छा कंट्रोल है आपका, उस पे लिख डालिए। और लिख डालिए बस, डरने का नहीं कि क्या लिखेंगे, शुरू तो कीजिए, है ना? फिर लिखना आ जाएगा। सैंपल बनाना है, परफेक्ट नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है? एक बार बनाओगे, दूसरा एक दो हफ्ते बाद फिर से आप बना लेना। ठीक है? ऐसे ही सभी को, जिन लोगों को टॉपिक्स नहीं मिल रही है, काइंडली सभी लोग अपने अपने टॉपिक्स को इसी तरह से थोड़ा सा फाइंड आउट कर लीजिएगा, जिसमें आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है उस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा चैप्टर वाइज। ओके, चलिए। सो होप अब तक सभी ने अपने अपने अटेंडेंस डाल दिए हैं। अब हम चलते हैं। हाँ गीता जी, आपको कुछ बोलना है? चलिए, अनम्यूट कर देती हूँ, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली आई लेट यू नो हाउ टू सबमिट। जी गीता जी, बताइए। Good evening, ma'am. वेरी गुड Ma'am, इवनिंग। our topic was how to create ebook. हम्म। Ebook means electronic book. We are using books like physically way in hard copy, and ebook we use these days. It's in trend that we use ebook rather than buy any book from bookstore. करेक्ट। So that's it. Okay, just you are saying कि what is this ebook? Yes, ma'am. Yes, obviously we have done that ebook and I have explained it yesterday also. So That's good. everyone asking na that what was the topic? That means they are Okay, not clear with the maybe. Ha, concept. because no, they might be absent yesterday. They haven't attended the session and somewhere or something. So I said कि you all will get the this recording in Yes, ma'am. their own perspective, respective WhatsApp group. So they let them know. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। हम लोग अपने सेशन की ओर चलते हैं, और आज हम क्रिएट करेंगे हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन कैनवा, है ना? सभी लोग जल्दी जल्दी से अपने अटेंडेंस लगा लीजिए। मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ। अभी जितने भी हैंड्स रेस किए ना, हैंड्स को डाउन कर दी, फिर जब मैं बोलूंगी कुछ क्वेरी करूंगी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है? चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग पे है या नहीं। हम्म।
ठीक है, ओके। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है और मेरी स्क्रीन शेयरिंग पे है? जल्दी से बता दो। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को आप लोग फिर से ऑफ कर दीजिए। जब हम फिर से बातचीत करेंगे फिर वीडियोस ऑन करके सामने आएंगे, है ना? चलिए, मैं भी अपना कर देती हूँ, आप लोग भी कर दीजिए। और इससे क्या इंटरनेट नेटवर्क जो कनेक्शन होता है ना वो भी प्रॉपर रहता है। कभी कभार क्योंकि कोई कोई कहता है ना कि मैम नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो वीडियो ऑफ करने से नेटवर्क भी आपकी ठीक रहेगी। सो चैट बॉक्स को ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स को भी ऑफ कर दिया। और ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज जो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले पोर्टफोलियो तो बनाएंगे कैनवा को यूज करके। बहुत ही इजी है बनाना, है ना? मैं बता दूंगी, बट मेन चीज है आपको पोर्टफोलियो बनाना कैसे, कैसे स्ट्रक्चर करना है, उसका मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है, किस लिए बनाते हैं, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, राइट? सो व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो जैसे कि एक एल्बम होता है। हमारे घर में, सबके घर में एल्बम जरूर होते हैं जहां पे हम अपने बेस्ट पिक्चर्स को रखते हैं, है ना? या तो आपके घर में कोई शेल्फ होता होगा जहां पे आप अपने जीवन, जो भी जिंदगी के जितने भी रिवॉर्ड्स या प्राइजेस है ना, उसको आप सजा सजा के रखते हो। कुछ फोल्डर्स होंगे आपके घर में जहां पर आप अपने सर्टिफिकेट्स को रखते हो, है ना? तो ये हम किस लिए रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि जब हमें कोई रिकग्नाइजेशन मिलता है या आप कुछ अच्छा काम करते हो तो उसके लिए जो रिवॉर्ड्स बनता है उसको आप शोकेस करते हो, ताकि दूसरों को पता चले कि आपकी स्किल्स किस किस में बहुत अच्छी है ना? हम एल्बम में क्या रखते हैं कि बहुत बेस्ट बेस्ट फोटोज रखते हैं, सो दैट आपको, आप जब वापस कभी देखो तो आपको फोटोज पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ घूमे हो, अच्छी अच्छी मेमोरीज क्या है ना? वैसे ही आप अपने स्किल्स, अपनी कारीगरी को एक पोर्टफोलियो में सैंपल के रूप में, अपने काम को सैंपल के रूप में सजाते हैं, है ना? जैसे आप किसी कहीं नौकरी करने जाते हैं, हम लोग कहीं जॉब पे जाते हैं, तो आपसे क्या मांगा जाता है? आपके डिटेल्स लेने के लिए आपका रिज्यूमे या तो सीवी मांगा जाता है। वो सारे रिज्यूमे और सीवी ना टेक्सचुअल फॉर्मेट में होता है ना? रिज्यूमे एंड सीवी में हम लोग क्या करते हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, तो साथ में जो कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह, कुछ रिजल्ट्स वगैरह वो सब रहता है। बट जो मेन सीवी या रिज्यूमे क्या होता है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है, जिसमें कि वो दिखता नहीं कि आपने स्किल्स में क्या क्या किया है। बट पोर्टफोलियो क्या होता है? अगर आपको किसी फील्ड में आपने बहुत अच्छा कुछ काम किया है और उसके सैंपल जो वर्क है वो आप उस पोर्टफोलियो में शोकेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो फोटोग्राफर है, अगर कोई फोटोग्राफर है काफी दिनों से फोटोज क्लिक कर रहा है, तो उसके जो बेस्ट ऑन बेस्ट पिक्चर्स उन्होंने जो क्लिक किया है उसको वो क्या करते हैं, उसको वो अलग रखते हैं और उसको वो अपने पोर्टफोलियो में दूसरों को दर्शाते हैं कि देखो, ये सारे मेरे बेस्ट वर्क है, मैं इस स्किल सेट का इंसान हूं और मेरे एक्सपीरियंस ऐसा है। ठीक है, आप साथ में और क्या देते हो कि आपने अगर फोटोग्राफी की है तो उसमें कौन कौन से अचीवमेंट्स आपको मिले हैं, है ना? अगर आप कोई मॉडल हो तो आपने अपने दी बेस्ट जो मॉडलिंग के पिक्स वो आप अपडेट करते हो पोर्टफोलियो में। अगर आप कोई आर्टिस्ट हो या आर्ट जो करते हैं, ड्राइंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, अगर आप कोई इंटीरियर डिजाइनर हो, लेट्स से आप कोई इंटीरियर डिजाइनर हो, तो आप अपने डिजाइन जहां जहां सर्विसेज दिए अपने, होम, किसी के घर पे आपने इंटीरियर डिजाइन किया या किसी कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल में किया है, उसका जो वर्क सैंपल है ना, जहां पे दी बेस्ट आपका वर्क हुआ है ना, उसको भी क्या करते हो आप, सैंपल के तौर पे आप अपने पोर्टफोलियो में डालते हो कि ये मेरे दी बेस्ट वर्क थे, है ना? और टॉप टॉप जगह पे यहाँ पर मुझे बुलाया गया, मुझे यहाँ पे काम दिया गया, तो आप अपनी पूरी डिटेल्स को इस पोर्टफोलियो में डालते हो। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को देखें, पोर्टफोलियो इज ए क्यूरेटेड कलेक्शन ऑफ योर बेस्ट वर्क। आपके जो सबसे अच्छा काम होगा वो क्या करता है, इट हाईलाइट्स योर स्किल्स,
experience and your achievements. Think of it as your personal showcase that tells your story clearly. जब जैसा आपके अच्छे अच्छे आप डे 1 में जो थंबनेल क्रिएट किए हो, आपने डे 1 में आप लोगों ने जो थंबनेल क्रिएट किया है या लोगोस क्रिएट किए हैं या विजिटिंग कार्ड्स बनाए हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली ये सब चीज एवरीडे प्रैक्टिस करते रहोगे, एवरीडे आप कुछ ना कुछ नया थंबनेल बना रहे हो, कुछ ना कुछ नया लोगो, कुछ ना कुछ आप विजिटिंग कार्ड्स बना रहे हो, तो आप ये सोचो डे 20 में जाके आपके इस थंबनेल, लोगो एंड विजिटिंग कार्ड्स के जो फॉर्म होंगे ना, वो बहुत अलग होंगे, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो। और जब आप देखोगे आप 10 बनाओगे तो उसमें से अभी ऐसे आप अगर 10 क्रिएट करते हो तो उसमें से आपका एक या दो अच्छा निकलेगा, है ना। डे 20 में जब आप जाके 10 बनाओगे तो उसमें से आपका 8 बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप अच्छे से काम कर रहे हो। ठीक है। तो पोर्टफोलियो भी क्या होता है, जो आपकी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको आप सैंपल के रूप में डालते हो, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्या है, पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि वो आपके काम, आपके एक्सपर्टिज्म को क्या शोकेस करता है ना। आप किसके लिए, जब आप किसी क्लाइंट से किसी एम्प्लॉयज के पास जाते हो, हम पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं हमें बाद में जाके क्लाइंट्स चाहिए होगा, है ना। या तो कहीं अगर हम जॉब करने जाएंगे, या तो कहीं अगर हम जॉब करने जाएंगे, है ना, तो हमें एम्प्लॉयज को दिखाना पड़ेगा कि ये देखो ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, है ना। तो उस टाइम पे आपको शोकेस करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या काम किया, किस तरह से काम किया। ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और ट्रस्टवर्दीनेस को बढ़ाती है, और आपको दूसरों के, इसे जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, इसमें से आपको हट के खड़े रहते हैं। देखो अभी जैसे यहाँ पर कितने 100 स्टूडेंट्स है, राइट नाउ 100 ऑन एन एवरेज 100 स्टूडेंट्स है। अब आप में से ये 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे निकलेंगे जो कंसिस्टेंटली ईच एंड एवरी डे प्रैक्टिस कर रहा होगा, ईच एंड एवरी डे। तो ये 10 स्टूडेंट्स ना ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे होगा, उनके काम में एक वाव फैक्टर होगा। उनको भी पता है ये जो मार्केट है बहुत कॉम्पिटिटिव है, सीख तो सभी जाएंगे, आप लोग सभी ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे, बट जो वाव फैक्टर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जब तक आप नहीं लगाओगे, ये वाव फैक्टर नहीं आएगा, ना ही कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा, ना कोई एम्प्लॉय फिर, है ना। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको कंसिस्टेंटली रहना बहुत जरूरी है। और जब आप कंसिस्टेंसी रखते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में एवरीडे अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 दिन पहले जो आपने डिजाइन बनाया था अपने पोर्टफोलियो में डाला, वही जब 5 दिन बाद आप बनाते हो तो आप उससे रिप्लेस कर देते हो, क्योंकि वो बेटर होता है ना। तो इस तरह से पोर्टफोलियो आगे काम आता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो क्या क्या है, एकेडमिक टाइप्स होता है जिसमें प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है, रिसर्च, सर्टिफिकेट्स। प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज कौन से होते हैं, वर्क हिस्ट्री, स्किल्स एंड टेस्टिमोनियल्स, है ना, जहां से क्लाइंट कुछ बताता है कि आपने ऐसा ऐसा काम किया, उसमें स्किल्स से। क्रिएटिव में क्या होता है, आर्ट वर्क्स आते हैं, डिजाइन देते हैं, फोटोग्राफी वाले भी क्रिएटिव पोर्टफोलियो बनाते हैं। और जो फ्रीलांसर, मतलब इनका कोई मालिक नहीं, ये डायरेक्टली क्लाइंट से डील करते हैं, क्लाइंट जो आपको काम देंगे वही आप डायरेक्टली क्लाइंट को डिलीवर करोगे, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और डायरेक्ट क्लाइंट से फीडबैक्स लेते हैं। जब आप डायरेक्टली क्लाइंट से फीडबैक लेते हो, आपके पास केस स्टडीज भी होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसिंग की तरह काम कर रहे हो, आपके पास 3 क्लाइंट्स हैं, ठीक है। हर एक क्लाइंट की डिमांड्स अलग अलग है, हर एक क्लाइंट्स की डिमांड्स अलग अलग है। हर एक क्लाइंट्स को आप जीरो से हीरो बना दिए, है ना। तो ये जो जीरो से हीरो तक का जो सफर होता है ना, वो आपने कैसे तय किया है, उसके डिटेल्स मैट्रिक्स को आप क्या करते हो, अपने पोर्टफोलियो में डालते हो, सो दैट जब उस परफॉर्मेंस को दूसरे क्लाइंट्स या एम्प्लॉयज देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप उस क्लाइंट के वर्क को कितना डेप्थ में किया है, जिसकी वजह से उनकी इतनी ग्रोथ हुई है ना। तो ही जाके वो चूज करेंगे, राइट। ये सारी चीज होती है। अब देखो, किसी पोर्टफोलियो के बनाने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग बनाओगे तो उसके लिए अलग, अगर आप कंपनी का पोर्टफोलियो बनाते हो उसके लिए भी अलग होता है। जनरल अगर हम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो कवर पेज, अबाउट मी या इंट्रोडक्शन,
है ना, आपको अबाउट में इंट्रोडक्शन पेज बनाना पड़ता है। आप स्किल्स, कौन से स्किल्स, लेट्स से मैं अभी बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर स्किल्स आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप लोग अभी सीख रहे हो, इस डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारी चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे अभी आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, है ना, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, फिर आप लोग क्या सीखोगे, फिर आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट सीखोगे, है ना, फिर आप लोग क्या सीखोगे, फिर आप लोग सीखोगे कंटेंट राइटिंग, फिर आप लोग सीखोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जिसको कहते हैं, फिर आप लोग सीखोगे ईमेल मार्केटिंग, फिर सीखोगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सारे सारे स्किल्स में मास्टर कर लेंगे, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अगर आप एक्सपर्टीज होना चाहते हो तो वो एक या दो चीज में ही हो सकते हो। आप हर एक चीज को डेप्थ में जाके नहीं सीख पाते हो, क्योंकि हम लोग का जो चॉइसेस होता है ना, कभी कभार हो सकता है आपको कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको अच्छे ही ना लगे, तो आप उसमें डेप्थ में जाते ही नहीं हो, जितना क्लास में सिखा दिया बस वही आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हो। तो हो सकता है आपके कुछ स्किल स्टेट में ऐसा हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर आप बहुत अच्छा सीख जाते हो और आप उसमें, आपका स्किल्स में आप इसको ऐड कर सकते हो, मुझे ग्राफिक डिजाइनर है। हो सकता है आप वेबसाइट डेवलप करना इतना अच्छा सीख जाते हो तो ये भी आप अपने स्किल्स में ऐड कर सकते हो। हो सकता है आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट इतना सीख जाते हो तो आप इसको अपने स्किल्स में ऐड कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब, आप डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख जाते हो, अगर कोई आपसे कंटेंट राइट करने के लिए ये भी कर पाओगे, एसईओ भी कर पाओगे, ईमेल मार्केटिंग भी कर पाओगे, बट अगर आप एक्सपर्टिज्म की बात करते हो तो आप अपने एक्सपर्टिज्म में हो सकता है सिर्फ ये तीन चीज को बोलो, तो उसको हम बोलते हैं स्किल्स। आप अपने पोर्टफोलियो में अपने स्किल्स को दोगे जिसके थ्रू आप काम करोगे, और उससे रिलेटेड जो जो टूल्स यूज हो रहा है उसको आप मेंशन करते हो। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर शोध करना चाहते हो तो दे सकते हो, बिकॉज आज के जमाने में मैक्सिमम टाइम आपका जो स्किल होता है उसको इम्पोर्टेंस ही दी जाती है। डिग्री डिप्लोमा रहता है, ठीक है, बट सबसे पहले देखा जाता है कि आप में स्किल सेट क्या है ना, तो स्किल्स मैटर करता है। सो प्रोजेक्ट एंड केस स्टडीज, जैसे कि मैंने कहा कि आप कितने क्लाइंट्स को हीरो से जीरो से हीरो बना देते हो, वो पूरा टेन्योर में क्या क्या आपने मैट्रिक्स किया, वो सारे प्रोजेक्ट के केस स्टडीज में आ जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल भी उस पर डालते हैं, जैसे कि रिव्यूज होता है ना, किसी क्लाइंट का आपने काम किया तो उसके लिए वो आपको एक रिव्यू बना के दिया, है ना, तो वो रिव्यू का काम करता है। अब ये देखो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डालोगे। अब ये सारी चीजें ना एक जनरल स्ट्रक्चर है जो आपको क्रिएट करना पड़ता है। अब सिंपल सा डिजिटल मार्केटिंग का जो पोर्टफोलियो है, अगर हम सैंपल में लेते हैं कि आप अगर पूरे कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो कवर पेज में क्या नेम नेम आप डालते हो और अपने एक्सपर्ट स्किल्स देते हो, है ना, कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हो। आप अपनी अबाउट मी में वो स्ट्रैटेजीज लिखते हो जिसमें आप बहुत अच्छे से इन दो स्किल्स में पूरा मास्टर्स कर चुके हो, पूरे वो स्ट्रैटेजी देते हो जिससे कि आप क्लाइंट के साथ डील करने में, क्लाइंट को जो चीजें चाहिए मार्केटिंग के लिए, वो सारी स्ट्रैटेजीज आप लिखते हो कि किस तरह से आप डीलिंग करते हो, स्किल्स में क्या क्या आपको आता है, ठीक है, कि उन कौन सी चीजें जो आपको अच्छी तरह से आती है। प्रोजेक्ट में आप दे देते हो कि ये तीन तीन प्रोजेक्ट्स आपको देना पड़ता है। टेस्टिमोनियल्स आप लिखते हो, एंड कॉन्टैक्ट अस में आप अपना घर का एड्रेस नहीं दोगे, फ्रीलांसिंग वाले आप क्या करते हो, आपके ऑनलाइन में जहां जहां प्रेजेंट हो वो सारे डिटेल्स देते हो, साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हो, सो दैट जो क्लाइंट या एम्प्लॉय है वो आपको क्या करे, कनेक्ट कर सके। ठीक है, ये हो गया। अगर आप रियल एस्टेट, मतलब ये कंपनी पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम रियल एस्टेट कंपनी के पोर्टफोलियो बनाते हैं, कवर पेज में आप अपने बारे में ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, कंपनी का नेम, उनका लोगो, है ना, कंपनी का लोगो, और टैग लाइन अगर कुछ है तो वो देंगे। अबाउट मी में कंपनी का मिशन विजन, क्योंकि इसमें मी नहीं होता है, वी होता है, हम सब मिलके इसका मिशन क्या रखते हैं, विजन क्या रखते हैं, कंपनी की स्टोरी क्या है। अब चूंकि ये रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट की सर्विसेज वो कहाँ कहाँ देते हैं, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वो दिया है। प्रोजेक्ट्स, जो जो उन्होंने रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए, मैं आप लोग को सैंपल्स कुछ दिखाऊंगी भी, कंपनी के पोर्टफोलियो में कुछ क्लाइंट्स हैं उनके,
तो उसमें से आपको पता चल जाएगा किस तरह से वो लोग देते हैं, ओरिजिनल वाले, ठीक है। और कुछ सैंपल्स भी है। सो ये है क्लाइंट फीडबैक, एंड इसमें आप क्या करते हो, अपना फिजिकल एड्रेस मतलब ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि आप कंपनी की बात कर रहे हो, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। और जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो उसको क्लीन प्रोफेशनल डिजाइन, हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस होते हैं जिसमें आपकी बेस्ट क्वालिटी सैंपल जो होता है ना, क्वालिटी सैंपल सारा सारा आप इसमें डालोगे, है ना। उसके आउटकम्स जितने भी है मेट्रिक्स, है ना, वो सारा डालोगे, फ्रेश रखोगे, रिलेवेंट रखोगे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट करते रहोगे, है ना। आपने क्या किया, आपने सितंबर 2000, सॉरी नॉट सितंबर, लेट्स से कि आप अभी से एक महीने बाद नवंबर 2025 को आपने अपना जो पोर्टफोलियो ना अपडेट कर दिया है। आज आप लोग एक सैंपल बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, नवंबर 2025 को उसको अपडेट कर दिया। अब अचानक से आप देखोगे किसी ने पोर्टफोलियो मांगा, लेट्स से मार्च में, है ना। मार्च में जो आप पोर्टफोलियो किसी को प्रोवाइड करोगे, तो क्या ये नवंबर वाला करोगे? नहीं, आपको इसके ये जो टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपने कितने सारे काम किए, वो सारी चीजों आपको अपडेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद मार्च में आप फ्रेश वाला दोगे, है ना। हमेशा पोर्टफोलियो अपडेटेड रहना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर क्लाइंट्स ऐसे हैं तो क्लाइंट्स को भी, क्लाइंट्स के केस स्टोरीज को भी आप अपडेट कर सकते हैं, और इस तरह से पोर्टफोलियोज बनता है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। बट इससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है क्या? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? देखिए किस तरह से बनाया जाता है वो तो मैं बताऊंगी। अभी मैं बताऊंगी पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाता है ना। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है आप लोगों का पोर्टफोलियो से रिलेटेड? बताइए जरा चैट बॉक्स पे। प्रिया जी, आप कहीं काम करने जाते हो, अपना रिज्यूमे या सीवीज देते हो? देते हैं ना। तो जब आप अपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए जब आप काम करने जाओगे, तो वो सबसे पहला चीज यही पूछेगा कि आपने सीखा क्या है, दिखाइए आपका काम क्या है। तो आप क्या दिखाओगे? जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो उसी के सैंपल चीजों को हम शो करते हैं, उसी को पोर्टफोलियो बताते हैं, है ना। रिज्यूमे टेक्सचुअल फॉर्मेट में रहता है। मैं सैंपल दिखाती हूँ तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, बट इससे पहले ये क्वेश्चंस नहीं एक्सपेक्ट किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं बताती हूँ। जनरली लोगों के दिमाग में आता है, मैम अगर हम लोग फ्रेशर हैं, अगर मैम हम लोग फ्रेशर हैं तो पोर्टफोलियो कहाँ से लेके आए, क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेके आए, है ना, केस स्टडीज कहाँ से लेके आए। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था ना? क्यों? है ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ये क्वेश्चन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यू ऑल विल आस्क, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ अभी, क्योंकि यही जनरल सा क्वेश्चन है जो कि दिमाग में आना चाहिए। अब एक चीज बताती हूँ, है ना। जैसे सिंपल स्ट्रैटेजी है, वर्क करता है, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स अर्न भी करते हैं। अभी बीच में मैं कोई क्वेरी नहीं लूंगी टिल मैं सेशन को एंड करने तक, ठीक है। इसलिए कोई प्लीज हैंड रेज मत कीजिएगा, इकट्ठे हम लोग क्वेरीज को लेंगे। चलो सबसे पहले बताते हैं, आपका पोर्टफोलियो जब आप बनाते हो ना, अच्छा मैं एक सैंपल पोर्टफोलियो आपको दिखा देती हूँ पहले, नहीं तो आप लोगों की क्वेरीज और भी रहेगी। मैं आपको एक सैंपल पोर्टफोलियो पहले बता देती हूँ, रुक जाइए, फिर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी, ठीक है। ये एक सैंपल है, सिंपल सैंपल। अबाउट मी, यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज दी गई है जो कि बताती है पैशनेट ग्राफिक डिजाइनर, 5 years एक्सपीरियंस, ब्रांड आइडेंटिटीज, डिजिटल एसेट्स, विजुअल स्टोरीज जो कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती हो, इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। स्पेशलाइज इन डिजाइनिंग स्मॉल बिजनेसेस, एजुकेटर एंड पर्सनल ब्रांडिंग के लिए काम करते हैं। ब्लेंडिंग क्रिएटिविटी विद स्ट्रैटेजी, ये इनका स्ट्रेंथ है, ठीक है। इन्होंने अपना जो है अबाउट मी में बता दिया। फिर ये बता रहे हैं कि इनका जो स्किल्स है वो कौन क्या क्या उनके स्किल्स है, क्या क्या कर सकते हैं, टूल्स क्या क्या यूज करते हैं, है ना। फिर ये बताते हैं सर्विसेज क्या क्या देते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, ई बुक, लीड मैग्नेट डिजाइन, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरीज, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ये सारा वो क्या करते हैं, सर्विसेज अवेल वो देते हैं, सर्विसेज ऑफर करते हैं। फिर अब क्लाइंट्स,
प्रोजेक्ट्स, उन्होंने कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए, उन्होंने पहला बहुत सारे किए हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट XYZ ब्रांडिंग कंपनी की है, जिन्होंने उन्होंने क्या किया, 30+ कंसिस्टेंट सोशल मीडिया पोस्ट डाला है, डिजाइन किया है, जिसकी वजह से उनके प्रोफाइल में एंगेजमेंट 5 टाइम्स इंक्रीज हो गए 30 डेज। अब आप क्या करोगे, आप इंस्टाग्राम या जो भी उनका सोशल मीडिया पोस्ट जहाँ पे आप दिखाओगे डे 1 में, है ना, डे 1 का पिक्चर जो बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर जिस तरह से देते हैं, डे 1 में उनका सोशल मीडिया का इनसाइट जो रहता है ना, उसके पिक्चर को आप सैंपल में दोगे यहाँ पर, है ना। साथ में ही जब आफ्टर 30 डेज मतलब डे 30 में उनकी इंगेजमेंट उसे सोशल मीडिया साइट में से आप इनसाइट को कलेक्ट करते हो और उसके सैंपल को आप दोगे, तो आपका बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट को देख के लोग क्या करते हैं, लोग इंप्रेस होंगे कि अच्छा आप सच में इसमें दिखाइए, तो मैट्रिक्स मैंने लिखा है किस बेसिस पे लिखा है, उसके बेसिस को आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, राइट। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोजेक्ट मिलता है। उसके बाद दूसरी कंपनी इंटीरियर डिजाइनर, है ना, जिसके लिए आप क्या किए हो, आप 4 डेज के अंदर उनके जितने भी 4 डेज के अंदर उनके स्मॉल एंटरप्रेन्योर अभी स्टार्ट हुए हैं, जिनका आपने मॉडर्न कैटलॉग, प्रोडक्ट विजुअल्स, डिजाइन को, सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से 4 दिन के अंदर बना के तैयार कर दे, उसके कुछ सैंपल्स आप डाल दोगे जो क्या काम किया है। ठीक है, फिर आप प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट आपने ऐसा किया है कि कोई पेरेंटिंग कोच के लिए काम किया है, जिनका आपने क्या है, ब्रांडिंग किया है, उनके पेरेंटिंग कोच के अकॉर्डिंग जो एक कामनेस चाहिए होता है, एक वार्म टोन्स चाहिए होता है, उस टोन्स को लेके उस कलर पैलेट को चूज करके बहुत अच्छा लोगो किया और डिजिटल प्लेस में मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनका एक बहुत अच्छा प्रेजेंस क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका प्रोजेक्ट जो आपने कंप्लीट किया है, जो बेस्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है वही आप इंक्लूड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, आप जितने भी टेस्टिमोनियल्स आपको मिले होंगे, जो भी रिव्यूज आप कंपनी से लेते हो या किसी पर्सन से लेते हो, उसकी अगर व्हाट्सएप में आपको रिव्यू आता है, ईमेल पे आता है, या कहीं लेटर में या किसी भी फॉर्मेट में अगर आता है, तो आप उसका या तो स्क्रीनशॉट लिखते हो, स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो यहाँ साइड साइड में, और साथ में क्या कर सकते हो, उसको टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जितनी भी कंपनीज है उसके नेम और साथ में टेस्टिमोनियल। इससे क्या होगा, जो क्लाइंट है आपको जब काम देगा तो पता चल जाएगा, हाँ क्लाइंट्स जो इनके अंडर काम, जो जिन्होंने इनका काम, जिन काम उन्होंने किया है वो उनसे सेटिस्फाइड रह चुके हैं, तो हम भी उनको अपना काम दे सकते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट अस पेज, जैसा कि बताया था, ये पूरा का पूरा लिंक करना है, लिंक करना बताया था, तो उस तरह से आप क्या करते हो, अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म का जो भी डिजिटल ऑनलाइन पे है वो सारी डिटेल्स आप देते हो, अगर कोई वेबसाइट है, अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, सारा कुछ आप इसमें डाल देते हो, लास्ट में थैंक यू वाला पेज। ये एक सैंपल है। ठीक है, दूसरी और भी कंपनी के सैंपल्स में दिखाऊंगी, बट उससे पहले जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि चलो लेट्स से आपके पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है, और मैं आपसे अगर कुछ दिनों बाद आप किसी क्लाइंट के पास जाना चाहते हो, बड़े काम करना चाहते हो, तो आपके पास देखो, जिनमैट इसी तरह से प्रोग्राम को बनाया है ना कि आपको, आपके जब क्या कहते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लोगे हो ना, तब तक आपके पास खुद का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो ना, ये जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जा रही है ना, ये जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है ना, ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो बेस्ट वर्जन है ना, उसको उभर के बाहर निकाल रहा है। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो बेस्ट वर्जन है वो निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आपके काम में भी वो वाव फैक्टर आ जाती है। तो जिनमैट ने इसी तरह से कोर्स को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बताया है, और इसी तरह से किया रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कोशिश करते हैं ना, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते सीखते ही उनको क्लाइंट्स मिल जाती है। कैसे मिल जाता है पता है? देखो, अभी सामने क्या आ रही है, दिवाली आ रही है ना, उसके बाद भाई दूज, है ना, उसके बाद और भी छठ पूजा है, उसके बाद क्या है, क्रिसमस है, ईद है, और पोंगल है। बहुत सारे फेस्टिव सीजन्स हमारे इंडिया में होते हैं, बहुत सारे, राइट, बैक टू बैक बैक टू, और अभी तो फेस्टिवल सीजन ही आने वाला है।
तो आप देखोगे जब अपने आसपास जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं हमारे आस पड़ोस में, उन लोगों को अपने बिजनेस को प्रॉफिट करने के अलावा वो कभी सोचते ही नहीं कि हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म में आना है, उनके दिमाग में ये आता ही नहीं है। बहुत आपको ऐसे मिल जाते हैं आसपास, आप अगर ढूंढोगे ना, आप डेफिनेटली आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको पता नहीं होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में किस तरह से अपने आप को तैयार करना है या उनको मतलब ग्रो करना है। ठीक है, तो चलो डिजिटल प्लेटफॉर्म में तब आप बोलोगे जब आप और भी सारे स्किल्स सीख लोगे, बट सबसे पहले अगर आप इनसे इंटरेक्ट करना चाहते हो और लॉन्ग रन तक जाना चाहते हो उनके साथ, तो आप क्या करोगे, आप ना, लेट्स से इस बिजनेस का नेम कुछ हम डाल देते हैं। क्या नेम डालते हैं, एम्पोरियम, क्लासिक एम्पोरियम। ठीक है, लेट्स से क्लासिक एम्पोरियम, मैंने इसका नेम डाल दिया, जो कि इनका कुछ सर्विस होगा या तो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कुछ बिजनेस होगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप इनसे कनेक्ट करते हो, और आप ये जो जितने भी फेस्टिव सीजन है ना, आप इनको ना फेस्टिव सीजन्स में कोई जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं ना, जैसे लिखा होगा जिसमें आप बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइन करते हो और लास्ट में लिखा होगा बेस्ट विशेस फ्रॉम क्लासिक एम्पोरियम्स, ऐसा आप कार्ड बना के, बेस्ट विशेस फ्रॉम क्लासिक एम्पोरियम, ऐसा एक डिजिटल कार्ड बना के जब आप इसके ओनर को, है ना, आप जब इसके ओनर को फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे फेस्टिव कार्ड्स देते हो, या तो कुछ लीफलेट्स बनाते हो या तो कुछ विजिटिंग कार्ड्स बना के प्रोवाइड करते हो ना, तो अगर आपके काम की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो क्या करेंगे, आपसे वो और भी काम करवाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो फ्री में कर रहे हो। स्टार्टिंग में हम पैसे नहीं कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हम पैसे की तरफ ध्यान नहीं देते। पर स्टार्टिंग में हमें क्लाइंट चाहिए होता है, हमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स, अपने हाथ में नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने होते हैं, नंबर्स बढ़ाने होते हैं, उसके बाद आप जम के पैसे कमा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्टेज में हम इनसे कोई पैसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे। जब आप देखेंगे कि वो आपके बनाए हुए वर्क को अपने क्लाइंट्स को सेंड कर रहे हैं, मतलब आपके बनाए हुए वर्क को यो यूटिलाइज कर रहे हैं अपने कंपनी में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक क्लाइंट ऐड हो जाएगा। आपके पास एक क्लाइंट ऐड हो रहा है, आपके क्लाइंट का नेम होगा फिर क्लासिक एम्पोरियम। क्यों? क्योंकि ये क्लासिक एम्पोरियम वाला आप ही के डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट्स को शेयर कर रहा है। ठीक है, अगर इनका काम आपको अच्छा लगता है, अगर ये क्लासिक एम्पोरियम वाला को आपका काम अच्छा लगेगा तो ही ये शेयर करेगा। जब ये दूसरों को आपके काम को शेयर करे, इट मीन्स आपके सर्विसेज को अवेल कर रहा है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और फिर क्या, जब आप बोलो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, बोलेगा हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, फिर हो सकता है वो आपसे कहे कि थोड़ा इसमें चेंजेस करके, या आप बोलोगे सर मैं आपके लिए लोगो बना दूं, बोले हाँ हाँ बना दो, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर पहली बार बनाते हो। सिर्फ एक चीज मांगना सेकंड टाइम, क्या, कि सर थोड़ा सा रिव्यू दे देंगे आप मुझे कि मैंने ये आपके जो काम जो लिफलेट्स बनाए वो कैसे बनाए हैं। जैसे ही आपके पास रिव्यू आ जाता है, इट मीन्स ये जो कंपनी है, ये आपके पास केस स्टडी के लिए एक क्लाइंट पक्का हो चुका है। दूसरे क्लाइंट को आप बोलोगे हाँ मेरे पास क्लाइंट है, ये है क्लाइंट, वहां से आप अर्न करो। क्या हो सकता है, जब आपके स्किल सेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप सोशल मीडिया सीख जाओगे, सर्च इंजन, तब आप इससे पेड काम कराओ कि सर आपका तो लोगो बना, चलिए आप फिर अपना ना एक वेबसाइट बना ली, ई कॉमर्स का वेबसाइट बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, स्टार्टिंग स्टेज में अपने क्लाइंट्स को जुगाड़ करते हैं। क्या ये क्लियर है? क्या ये लगता है ये आप लोगों के लिए काम करने वाला होगा? क्योंकि ये काम करता है। बताइए जरा चैट बॉक्स में कैसी लगी, क्या आपको लगता है कि आप लोग ऐसा कर सकते हो? है ना? यस, इट विल वर्क एंड इट एक्चुअली वर्क्स। ये जो स्ट्रैटेजी है मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ, सो दैट मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे जैसे काम, देखो यही एक तरीका है ना, हम स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम स्किल सीख रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत जो है मेहनत करना पड़ेगा। आप फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड से ही स्टार्ट करो, है ना।
ऐसा कुछ बना के अपने फैमिली फ्रेंड को दो कि वो दूसरों को शेयर करने जाए तो बोले वाह यार कितना अच्छा बना है, ये कहाँ से बना है, फिर आप उस पर्सन से अमाउंट चार्ज करो। ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों के क्या क्लाइंट्स आने लगेंगे और आप लोगों को भी अर्निंग हो जाएगी। बट द मेन थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। एंड आपके काम में क्या होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके काम में, वो अच्छे से। दैट्स ग्रेट स्नेहा जी, आई हैव ऑलरेडी गेन माय फर्स्ट ऑर्डर फॉर लोगो डिजाइनिंग, सी, है ना। तो ये जो है, जिस तरह से स्नेहा जी अपना जो काम कर रही है आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन, हाँ प्रेजेंटेशन का ही फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जो हम लोग लेते हैं प्रेजेंटेशन ही लेते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से बनाया जाता है अपना पोर्टफोलियो। चलो कैनवा के स्क्रीन पे आ जाते हैं, और बहुत सारे देखो टेम्पलेट्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। आप टेम्पलेट्स भी मिल जाएगा, आप इजीली उसको बना भी सकते हो। आप टेम्पलेट से इजीली को, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। बट वही है ना कि इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें ऐड करना है, मैं स्क्रैच से बता देती हूँ एक बार, और आप लोग भी बना पाओगे स्क्रैच से। क्या कंटेंट से मुझे भी पता है आप लोग टेम्पलेट ही यूज करने वाले हो मैक्सिमम लोग, बट चलो फिर भी एक बार बना के बता देते हैं। लेट्स से ये हमारे पास फॉर्मेट है, देखो ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, ये जो मैंने अभी जो साइज लिया है ना, ये जो मैंने साइज लिया है, आप चाहे पोर्ट्रेट में भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको इसी में लो, आप पोर्ट्रेट में भी ले सकते हो। ठीक है, पोर्टफोलियो किसी भी साइज में हो सकता है, पोर्ट्रेट या प्रेजेंटेशन में। देखो यहाँ पर ना ये अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोगों को सभी को, यहाँ पर आप नेमिंग कर सकते हो जिसका आप बनाओगे। मेरे पास एक सैंपल है, मेरे पास एक सैंपल है पोर्टफोलियो का, तो उस सैंपल को मैं यूज करूंगी और मैं आप लोगों को क्रिएट करूंगी। लेट्स से संजोगिता लाहिरी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये संजोगिता लाहिरी की डायरीज पोर्टफोलियो। ठीक है, ये नेम हो जाएगा, जब आप डाउनलोड करोगे तो इसी नेम से ही डाउनलोड होगा कोई भी फाइल्स। अच्छा, मैं अपने फाइल को जरा ओपन कर लेती हूँ, मैं अपने फाइल्स को एक बार ओपन कर लेती हूँ और आपको बताते हैं। 2 मिनट बस बने रहिए। सैम्पल पोर्टफोलियो ये भी है, ये भी है। और अच्छा चलो ग्राफिक डिजाइनर बना लेते हैं, ठीक है। ये सारे सैंपल्स हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास पूरा क्या है, सिंपली देखो आपका क्या रोल है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें क्या हम दे सकते हैं, ये सारा डमी है। ठीक है, कोई इस नंबर पे कॉल कर दे और बोले रितिका मल्होत्रा है, तो डांट ना सुनने को मिले। ये रैंडम नंबर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, डिजाइनर, अबाउट मी, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, सर्विसेज ऑफर्ड, फीचर्ड प्रोजेक्ट्स जो बनाया है और किस किस तरह से लिखा जाता है अभी हम आपको बता देते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत खूबसूरत, अब आपका जो निश होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या लोगे, बैकग्राउंड ले लेते हैं, है ना। आप कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड सजेस्ट ले लेते हैं जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि सर्कल ग्रेडियंट वाला देखते हैं, कुछ अच्छा है फोटोज। चलो इसको ले लिया, सेट कर दिया, सेट एज इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने इमेज बैकग्राउंड को सेट कर दिया। सबसे पहला आप चाहो तो यहाँ पर अपने पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हो, कंटेंट, सॉरी कंटेंट बोल रही हूँ भगवान, जो आप जिस स्किल्स में, जिस स्किल सेट में आप परफेक्ट हो उस स्किल सेट का, आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ग्राफिक डिजाइनर लिख सकते हो। लेट्स से आप लिखते हो ग्राफिक डिजाइनर, मैं अभी ग्राफिक डिजाइनर का ही बताती हूँ बिकॉज आप लोग ग्राफिक डिजाइनर में सीख रहे हो। तो इसी के ऊपर आपको फॉन्ट पे चले जाएंगे, कुछ स्पेशल फॉन्ट्स ढूंढ के निकालते हैं अगर कुछ हुआ तो।
ग्राफिक डिजाइनर, इस तरह से। और यहाँ पे इमेज लेते हैं, फ्रेम ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें इमेज के लिए फ्रेम चाहिए। बहुत सारे फ्रेम्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिलहाल इसको यूज करते हैं। इमेज लेते हैं, आप अपने ही इमेज को यूज कीजिएगा, किसी दूसरे का नहीं, ठीक है। जो आपको लगता है कि अच्छा लगेगा उस इमेज को आप पिक कर लीजिए और उसको यूज कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इस इमेज को यूज कर, देखो डिजाइन वाला ना, डिजाइन आप लोग कर सकते हो, दूसरे दूसरे बहुत सारे डिजाइन आप लोग अपने मर्जी से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा उस डिजाइन को आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है ग्राफिक डिजाइनर, कुछ ऐसा। और इस तरह इसको सेट कर देती हूँ। साथ में यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट लिख दिया। इसको बोल्ड में लाना है, ये बोल्ड में अच्छा नहीं आ रहा। चलो, ठीक है। और जो भी इनका जो भी नेम होगा वो आप सुंदर से किसी भी टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिख सकते हो। लेट्स से मैं भी किसका बना रही हूँ, रितिका समथिंग ना, रितिका मल्होत्रा। ओके, नेम के साथ फोटो जच नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग, आप लोग तो ओरिजिनल ही डालोगे, है ना। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो, चाहे सिग्नेचर फॉर्मेट में लिखोगे या कैसे भी, आप उसको अपनी तरह एडजस्ट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे तरीके होते हैं इसको डिजाइन करने के, किसी भी चीज को बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसको आप लोग सीखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आप लोग, जो कल हमने आपको बताया था ना, इमेजेस, वो जो एलिमेंट्स होते हैं, रेगुलर्स वगैरह, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। सबसे पहला कि मैंने सिंपल से यहाँ पे बताया कि एक्सपर्टिज्म इनका किस में है। अगर उनका एक ग्राफिक डिजाइन है तो ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट लिखोगे। साथ में अगर आप ये बोलते हो कि वेबसाइट डेवलपर भी है, तो आप यहाँ पर नीचे वेबसाइट डेवलपर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हो, आपको जो बैकग्राउंड अगर सेम चाहिए होगा तो आप सेम करते हो, सेकंड पेज पे जाते हो, आप फिर से क्या करते हो, इसको डिलीट करते हैं। और अगर आपको पिक्चर इमेज चेंज करना है तो आप इमेज चेंज कर दो, या क्या कर सकते हो, इमेज को ऐसा बड़ा करके सेकंड पेज पे दूसरा कुछ इमेज लेके आपका खुद का ही, आप यहाँ पे अबाउट मी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा, ये सारी डिटेल्स जो है ना, ये हम लास्ट में लिखते हैं कॉन्टैक्ट मी के जगह पे। और अगर आप चाहो कि फ्रंट में लिखना, वो भी आप पुट कर सकते हो पहले पेज पे, जहां पे अभी मैंने इमेजेस डाला, पिक्चर्स डाला, सारा कुछ, ठीक है। अब अबाउट मी में चले आते हैं, लिखा हुआ है हाई एम रितिका। तो इस पर्टिकुलर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके हेडिंग बेस में हाई एम रितिका लिखते हैं, और इसको अलग सा एक फॉन्ट दे देते हैं जो कि डिफरेंट सा लगे बाकियों से। ऐसा, ठीक है। हाय आई एम रितिका लिखा हुआ है, कलर वगैरह चेंज कर लेना। अब देखो उन्होंने क्या लिखा है, उनके खुद के बारे में, अ पैशनेट फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हेल्प्स ब्रांड्स बिल्ड यूजर। तो ये यहाँ पर आपको अपने स्ट्रेंथ वगैरह सारा लिखना है, आपको अपना स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छे से
आप इस तरह से स्ट्रेंथ को अपना लिख देते हो, ठीक है? इस तरह से आप अपना स्ट्रेंथ लिख देते हो कि आप क्या-क्या करते हो। चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि आपको बहुत कुछ सारा लिखना, समझना नहीं आएगा कि किस तरह से आप लोग क्या-क्या करोगे। तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर लिख सकते हो तो ठीक है, एल्स आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? स्टार्टिंग के सैंपल बनाने के लिए। फिर आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। दूसरे पेज में यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया। दूसरे पेज में क्या लिखना है हमें? फोटो चाहो तो आप फिर भी डाल सकते हो, है ना? डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में आप अगर चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट फोटोज डाल सकते हो। अब आप क्या करना चाहते हो? आप अब स्किल्स को एक्सपर्टाइज, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। अच्छा, मैं फॉन्ट वॉन्ट को चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं सिंपली आप लोगों को बताती जा रही हूँ, है ना, कि क्या क्या ऐड करना है। डिजाइन हम लोग आराम से करते हैं, आराम से बैठ के डिजाइन किया जाता है। अभी मैं जस्ट आप लोगों को रूल्स बता देती हूँ किस तरह से आप ये सारी चीजों को प्लेस करते हो और क्रिएट करते हो, और कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी है। आप चाहे तो स्किल्स एंड एक्सपर्टीजम जो है, एक्सपर्टाइज, वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। और अगर देखो जैसे यहाँ पर अभी है ना कि आपका डिजाइन टूल्स अगर आपने बहुत सारे किए हैं, तो आप उसको ना अलग सा एक हेडिंग देके बना सकते हो कि आपने इतनी सारी चीजें की और आपके पास ना डिजाइनिंग टूल्स जिससे आप डिजाइन करते हो, बहुत सारे टूल्स आपने सीख रखा। बट आप लोग तो अभी क्या सिर्फ कैनवा ही सीखे हो ना, तो आप लिख सकते हो कि सिर्फ कैनवा, है ना, और उसको अलग सा छोटा करके लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसको डिफरेंट वे में समझाया जाए, एक स्किल्स एंड एक्सपर्टीज्म में आपको डिफरेंटली शो करे, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसको थोड़े से रेगुलर शेप्स देके आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्लेस कर देते हैं। ग्राफिक्स में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ देखा था, ऐसा कुछ एक शेप ले लेते हैं, है ना। अगर बहुत कुछ नहीं है लिखने के लिए तो आप उसको हेडिंग्स को नहीं बढ़ा। अगर बहुत सारा कुछ है तो उसको आप दूसरे पेज पे भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर आप हल्का सा कलर चेंज कर देते हो। लेट्स से आप क्या करते हो, आप ये वाली कलर डाल, नहीं ये वाली कलर नहीं, कुछ ऐसा डालते हो। और साथ में अपने जो भी है, ये जो टूल्स आपने वर्क किया है उसको टोटली यहाँ से कॉपी करते हो और यहाँ पर सिंपली लिख देते हो, ठीक है। इसको इस तरह से फॉन्ट को छोटा करके आपने लिख दिया। कि आपने ज्यादा अगर किया है तो अलग सा भी आप पेज में ले सकते हो। कि अभी मैंने आपको सिर्फ बताया कि ग्राफिक डिजाइन, अगर आप ग्राफिक डिजाइन और भी काफी सारे टूल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको वो अलग पेज में शो करना पड़ता है ना, कि आप कौन कौन से टूल्स को जानते हो। और हमेशा याद रखना, आप उसी टूल्स को बताओगे जो टूल्स आपको आता है। कहीं एम्प्लॉयर या तो जो क्लाइंट है वो अगर आपसे पूछ लेता है ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस, तो फिर आप सोचोगे कि अरे ये मैंने क्यों लिख दिया, फिर आपके पास जवाब भी नहीं होगा देने के लिए, है ना। तो वही चीजें डालिएगा जो आपको आता है, कुछ झूठ या कुछ ऐसे टाइप्स के कुछ नहीं डालेंगे। सर्विसेज ऑफर्ड, हम क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइन में कौन कौन से सर्विसेज को ऑफर करते हो उसको आप यहाँ पर अच्छे से लिख दो। ये ब्रांड आइडेंटिटी, डिजाइनिंग, लोगो, और जो भी आपको आता है आप सिंपली यहाँ पर डिजाइन कर दो, ठीक है। आपने यहाँ पर डॉटेड ये अलाइनमेंट्स के थ्रू आप चाहे तो इस तरह से लिखो, और उसमें आप क्या लिख दो, आप लिस्टेड डाल दो या नंबरिंग डाल दो, ये आपके ऊपर है, चाहे नहीं डालो। वो अच्छे से आप यहाँ से भी आप बहुत सारे ना वो डायमंड शेप्स के भी मिलते हैं, रेडियंट डायमंड्स, डायमंड शेप्स, रेडियंट डायमंड शेप्स। ये डायमंड मिल गए भगवान, बहुत सारे ना शेप्स मिलते हैं। आप उसको भी क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे वाले शेप को क्या करते हो आप ग्रेडियंट कलर भी डाल सकते हो, है ना। ऐसे वाले शेप्स को आप डिफरेंट कलर ले लोगे और छोटा सा कर दोगे कलर। आप
देख लेना, और इस तरह से इसको पुट कर सकते हो एक एक पॉइंटेड में, है ना। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एलिमेंट्स में, अगर आप देखो ना टेम्पलेट्स में, तो उसमें से भी आप देख के हेल्प ले सकते हो। आप लोगों को तो पता है मैंने किस तरह से सीख मतलब किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हो, है ना। वो तो आप लोगों को यस्टरडे मैंने बताया ही था, फिर से एक बार बता दूंगी जिनको नहीं पता है, जो लोग क्लास क्लास में नहीं आए थे। सो सर्विस ऑफर्ड इस तरह से लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज हम लोग क्रिएट करेंगे, डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पर सर्विस ऑफर के बाद हम क्या सर्विस, अब आता है हमारा प्रोजेक्ट्स, है ना। हम कौन से प्रोजेक्ट्स के अंडर में काम किए हैं। चलो ये मेरा प्रोजेक्ट है, हम क्या करते हैं यहाँ से इसको हटा देते हैं, है ना। हम यहाँ से हटा देते हैं, सबसे टॉप पे लिखें, कभी भी अलग अलग 3-4 प्रोजेक्ट्स को आप इकट्ठे नहीं लिखोगे, हमेशा अलग तरीके से लिखेंगे, है ना। हर एक प्रोजेक्ट को आप इंडिपेंडेंट एक एक पेजेस में लिखो। पहले अगर आपको समरी देना है प्रोजेक्ट 1 2 3 वो आप दे सकते हो, है ना। बट जब आप एक्सप्लेन करते हो उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ, तो आप क्या करते हो, उस टाइम पे आपको अलग तरीके से अच्छे से बताना पड़ता है ना। अलग तरीके से आप क्या करोगे, अच्छे से उसको लिख के बताओगे, ठीक है। ये आपने दिया। अब देखो जब आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखा है, तो आप ये भी लिखोगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये किस चीज के लिए है, ये जो प्रोजेक्ट का केस है, ये इसमें जो आपने बना है, ये कंपनी है या प्रोफाइल है, किस लिए है। ये एक ब्रांड एंटिटी बना रहा है, एंड जो कि बेकरी का ब्रांड आइडेंटिटी आपने क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हट के आपको क्या करोगे, आप उसको थोड़ा सा हट के डिफाइन करके यहाँ पर आप शेप दे दो, मतलब छोटा सा करके लिखोगे, और यहाँ पर बेकरी ब्रांड आइडेंटिटी। जब बेकरी ब्रांड आइडेंटिटी की बात आती है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया हुआ है, आपने इसमें शायद और भी काफी सारे लोगोस वगैरह भी प्रेजेंट किया है, या कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपने अगर कुछ यूज कर रखा है इसको बनाने के लिए, इसको तैयार करने के लिए, तो क्या आप करते हो, उसमें जो लोगो यूज किया है आपने, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लोगो है जो आपने इस कंपनी के लिए बनाया हुआ है, तो क्या करोगे, उसका लोगो भी आप डालोगे। तो अभी मेरे पास लोगो तो है नहीं, मैं यहाँ से एक सैंपल लोगो ले लेती हूँ, सिंपली सैंपल लोगो यूज कर लेते हैं, जो बेकरी वाले से थोड़ा बहुत मैच करे। कुछ स्पेसिफिक कुछ दिख नहीं रहा है वैसे, देखती हूँ फिर भी, 1 मिनट। मैचिंग टाइप का, चलो इसको देते हैं, ये बेकरी ब्लिसफुल बी, है ना, इसको ले लिया। ये फॉर एग्जांपल आपने क्या बना रखा है, ये आपने लोगो किया, ये आपने क्या किया था, आपने इस कंपनी का लोगो डिजाइन किया था, जो कि आपने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि यही उस कंपनी का लोगो है जो आपने बनाया है और यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से बता सकते हो कि ये मेरे कंपनी का ब्लिसफुल बिक्स का लोगो, तो लोगो भी दिख जाएगा उनको कि आपने लोगो क्या बनाया है ना। इस तरह से आपने लोगो क्रिएट कर दिया, और अब आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे कि प्रोजेक्ट गोल क्या है, इनका जो प्रोजेक्ट गोल है वो क्या था, है ना। आप इनका प्रोजेक्ट गोल क्या रखे हो, आपने उनको क्या डिलीवर किया है। प्रोजेक्ट गोल मतलब क्लाइंट ने आपसे क्या कहा और आपने उनको क्या डिलीवर किया, ठीक है। और साथ में आप ये भी लिखोगे कि आपने वो जो जीरो से हीरो वाला बताया था ना, तो वो जो आपने उनके स्किल ब्रांड को किस तरह से अपस्किल किया, वो भी आप यहाँ पर बताते हो, ठीक है। पहले तो यहाँ पर प्रोजेक्ट गोल आप बताओगे कि आपने जो प्रोजेक्ट गोल उन्होंने आपको दिया था, क्या चैलेंज दिया था। होम बेस्ड बेकरी है, जिनको उनके प्रोफेशनल लुक लाना था डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए आपने जो जो काम किए हैं, वो सारी चीजें आप जिस तरह से डिलीवर किए हो वो आप यहाँ पर बताओगे, उसको भी आप अच्छे से सजा के लिखोगे, है ना। आप यहाँ पर लेट्स से
एक अलग सा बना लेते हो जहां पे आपको लिखना है व्हाट आई डिलीवर्ड। एक एक अगर पोर्शन को थोड़ा सा एम्फसाइज करके आप लिखोगे ना, ये मैंने सैंपल दिया है सो दैट आप लोग ऐसे ही अपने वर्ड्स को, अपने चीजों को थोड़ा सा अलग हटके दिखाने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या लिखा है ना। अब ये हो गया, इसको भी आप अच्छे से लिखोगे। मैं डिजाइन एंड कलर्स पे बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ सीखना है कि हमें क्या क्या उसमें डालना है। ये आपने पॉइंट बाय पॉइंट लिख लिया। अब छोटा बड़ा करना है या आपको साइजेस देखना है, उस साइजेस को देख के एडजस्ट करके आप टेम्पलेट पे सजा देते हो, ठीक है ना। आपको इस रेक्टेंगल की साइज बड़ी छोटी कुछ भी करनी है, आप इसको कर सकते हो। सिंपली कैसे किया पता है, आपके इसमें स्क्रीन पे जाके आर लिख दोगे, ऐसे आर, तो आपके पास इस तरह से क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगल, जो कि आप स्क्वायर, है ना, बड़ा सा बना सकते हो। इधर से भी आप चौड़ा कर सकते हो, इधर से भी चौड़ा कर दो, मतलब आपने अपने हिसाब से। बट अगर आप एलिमेंट में जाके स्क्वायर या अलग सा रेक्टेंगल ढूंढ के निकालते हो तो वो आपको ना चारों तरफ से एडजस्ट करने में कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप इस तरह से कर लेते हो, ठीक है। ये आर हो गया। अब नेक्स्ट, ऐसे ही आपको अलग अलग ब्रांड के बनाने हैं, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्ट का सैंपल आपके सामने बना के बताया। आप कभी भी ना टेस्टिमोनियल्स जो है ना इसी पेज के अंदर नहीं लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा जितने भी टेस्टिमोनियल्स है उसको आप अलग से पेज में बताइएगा। इससे क्या होता है, जब आप टेस्टिमोनियल्स को अलग से पेज में बताते हो ना, तो दिखने में अच्छा लगता है और क्लाइंट को लगता है कि अच्छा, क्योंकि अब जब आप डिटेल्स दे रहे हो, अभी यहाँ पे आपने क्या दिया, कंपनी का डिटेल्स दे दिया, ठीक है, आपने भी क्या दिया, कंपनी का डिटेल्स दे दिया। बट लेट्स से कि आप टेस्टिंग डिटेल्स में क्या काम कर, तो जो क्लाइंट है ना उस टाइम पे रही, उनका चैलेंज क्या था, उसने आपने क्या फेस किया, तब नहीं, जब आप अलग से टेस्टिमोनियल शो करते हो ना उनको, तो लगता है कि अच्छा, इनको इतना अच्छा अच्छा किसी ने बोला है। तो आप उसको कैसे क्रिएट करते हो, वही रेक्टेंगल में अलग से, जैसे मैंने बोला, किसी भी चीज को अगर शो करना है तो अलग से एलिमेंट्स को लेते हो। लेट्स से ये आपने एलिमेंट्स लिया, दोबारा एक लिया, ऐसे। एक सैंपल सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। बाकी आप लोग भी सेम एज इट इज, 3 मिनिमम आपको अपने पोर्टफोलियो में देने होते हैं, ठीक है, 3। अभी तो फिलहाल आप लोगों के पास एक दो बन जाए वही बहुत है, लेकिन जब आप लोग ओरिजिनली फाइनल टाइम पे जब आप लोगों से मांगा जाएगा ना, जब जिनमैट आपसे मांगेगी पोर्टफोलियो दो, बिकॉज देखो आप यहाँ पे वेबसाइट भी बनाओगे, बहुत सारी चीजें आप लोग क्रिएट करोगे अपने लिए थ्रू आउट द जिनमैट जर्नी, तो उस टाइम पे आपके पास पोर्टफोलियो में देने के लिए काफी सारी चीजें होंगी, है ना। आप अपने ही काम को शोकेस कर सकोगे कि ये जो काम है वो आपने किया है खुद के लिए। तो इस तरह से आप टेस्टिमोनियल्स को डिजाइन अच्छा सा देके, बहुत सुंदर सुंदर से आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं, उस एलिमेंट्स को यूज करके आप टेस्टिमोनियल इस तरह से लिख पा सकते हो। ये आपका टेस्टिमोनियल बन गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ऐसे आपको 3-4 बनाने होंगे टेस्टिमोनियल के। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लेट्स कनेक्ट, है ना। क्या आता है, लेट्स कनेक्ट। और उसमें आप सब डिटेल्स देते हो, या तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप दे देते हो, है ना, यहाँ से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको आप यहाँ पर क्या करते हो, पुट कर देते हो और लिंक्ड कर देते हैं। लेट्स से अब जो लोग यस्टरडे नहीं आए थे उनके लिए लिंकिंग कैसे करते हैं दोबारा बता देती हूँ मैं, है ना। लिंकिंग कैसे करते हैं दोबारा मैं बता देती हूँ। चलो, फॉर एग्जाम्पल ये रितिका अंडरस्कोर डिजाइन है, इसको आपको लिंक करना है ना, इंस्टाग्राम की कोई आईडी है, इसको आपको लिंक करना है। या तो आप किसी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हो, ये वेबसाइट को लिंक करना चाहते हो, सिंपल क्या करोगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ये 3 डॉट्स आपको दिखेंगे और साथ में यहाँ पर भी एक सिंबल आएगा, कुछ इस तरह से बनाया हुआ, अभी हम आपको दिखाएंगे। दो तरह है, या तो आप 3 डॉट्स पे चले जाओगे या तो इस सिंबल पे जाओगे। देखो कैसे दिखता है, ये देखो,
एक सेकेंड, ये दिख रहा है, ये देखो लिंक दिख रहा है, यहाँ पर लिंक लिखा हुआ आ रहा है जब मैं इसको होवर कर रही हूँ। या तो इसको डायरेक्टली क्लिक करोगे, या तो इस थ्री डॉट्स पे जाकर लिंक क्लिक करोगे, या कंट्रोल के भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर क्या डालना है, अपना आपको यहाँ पर एक लिंक डालना है किसी वेबसाइट की। लेट्स से मैंने यहाँ पर ना जेनमैट के वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं ना, जेनमैट के वेबसाइट का हम लिंक डालते हैं। चलो, यहाँ पर जेनमैट के वेबसाइट का मैंने लिंक डाल दिया और इसको कर दिया डन। डन, ठीक है। आप अपने प्रोफाइल में लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लिया, चाहे आपको किसी प्रोफाइल की, इंस्टाग्राम प्रोफाइल की चाहिए तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल की सेम तरीके से जाओगे, उस पर्टिकुलर साइट पे जाओगे, प्रोफाइल से जो यूआरएल है उसको कॉपी करोगे और यहाँ पे आगे लिंक कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका बन गया है एक सिंपल सा जो जरूरी चीज है जो आपको मैंडेटरीली डालना होता है। अब देखो, ये जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना ब्रीजफुल बैग्स, तो यहाँ पर सिर्फ आप ये नहीं लिख रहे हो, साथ में अगर जो रिलेटेबल फोटोज है ना वो भी आप डालते हो, है ना। जैसे मैंने बताया बनाने के लिए, तो मैंने भी सिंपल से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से एक एक चीज बनाओगे। ठीक है, बट आप जब बनाओगे तो सैंपल्स भी अपने ग्राफिक डिजाइन के डाल सकते हो। अगर आप वीडियो यूट्यूबर ब्लॉगर हो, व्लॉगर, तो आप अपने वीडियो जो यूट्यूब के वीडियोज है उसके लिंक्स भी ऐड कर सकते हो कि देखो यू कैन चेक माई लिंक्स, सो दैट आप उस लिंक पे कोई भी आपके जो पोर्टफोलियो में है तो आपके लिंक्स चेक करें और देखा अच्छा यूट्यूब में आपने ये किया। अगर आप वेबसाइट डेवलपर्स हो तो आप अपने लिंक्स डाल दोगे, ये वेबसाइट्स आपने क्लाइंट्स के तैयार किए हैं। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो शो करते हो। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग शेयर करेंगे, ये वही सेम शेयर बटन पे जाएंगे। शेयर पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ पर पीडीएफ पे जाकर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे ही पीडीएफ पे जाके डाउनलोड हो जाता है तो ये देखो, ये हमारा संजोगिता एल्स प्रोफाइल पोर्टफोलियो लिखा था वो इस तरह से डाउनलोड हो गया और आपके सामने ये डाउनलोड होके आ गया। ठीक है, अब देखो आपके पास इस तरह से आप एक एक करके चेक करते जाओगे और लास्ट में जैसे कि मैंने कहा था, ये देखो यहाँ पर हैंड पाम दिख रहा है डिजाइन, ये देखो अभी तो ये कर्सर दिख रहा है सिंपल सा, पर जब मैं लिंक के ऊपर ले जा रही थी पाम जैसा दिख रहा है, देखो नीचे दिखा भी रहा है zenmat.com। क्लिक करेंगे इसको, जैसे क्लिक करेंगे देखो zenmat खुल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिंक्स करते हैं। ठीक है, अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, क्या यहाँ तक सभी को बनाना आ जाएगा, फटाफट से बताओ, इजी है। सैंपल ये तो आपका जो है कैनवा का, है ना, फ्रॉम द स्क्रैच। आपके पास टेम्पलेट्स है बहुत सारे, बहुत सारे पोर्टफोलियो के टेम्पलेट्स है, ये आपका पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स है। इस पे जब जाओगे, यस बहुत इजी है बस तरीका। और सौम्या जी क्रिएट वीडियोस वगैरह जो होता है उसकी आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी और आप उसको फिर बना सकोगे। ठीक है, वीडियो एडिटिंग की क्लासेस होंगी तब आप क्रिएटली बना सकते हो। वो डिपेंड करता है श्यामलाल जी, आप क्रिएटिव प्रोफाइल में कितने, ये जो सैंपल्स है ना इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट है, आप डिफरेंट बनाओगे, है ना। ये देखो यहाँ पर कितने सारे सैंपल्स है, ये एक दो, देखो किस तरह से बनाया गया, पिक्चर्स को डाला गया, देख रहे हो। मैं कर्सर यहाँ पर डाल रखी हूँ, अब यहाँ पर देखो ये है। ठीक है, बहुत सारे सैंपल्स है, आप जब सैंपल्स पे जाओगे यहाँ से आप डिजाइन्स देखना। और डिजाइन को जैसा कि ये स्टडी भी कहा था, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिजाइन्स वगैरह पसंद आती है, लेट्स से ये वाली, है ना, ये जो डिजाइन है या कुछ आपको अगर कोई डिजाइन पसंद आती है, जैसे मैंने कल ई बुक बनाना जैसे सिखाया था, वैसे ई बुक में भी हम लोग क्या करते हैं, काफी सारे डिजाइन पिक करते हैं। यस्टरडे हमने क्या कहा था, ई बुक कैसे बनाया जाता है। तो ई बुक में हमने कहा था कि आप लोगों को ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स होंगे जो आप लोग ढूंढोगे, बट आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा किस तरह से उसको एलिमेंट पे जाके ढूंढे, राइट। जैसे कि ये वाली एलिमेंट जो है, हम लोगों को जनरली समझ में नहीं आता कि इस एलिमेंट्स को हम क्या बोल के, ट्री बोले या वन लाइन बोले, क्या आर्ट बोले। तो इस एलिमेंट को ढूंढने के लिए जो लोग यस्टरडे एब्सेंट थे फिर से देख लो, ये थ्री डॉट्स पे जाते हैं
स्क्रॉल करेंगे, ये लास्ट का ऑप्शन आता है इन्फो, इस पे चले जाएंगे। जैसे इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पर देखो, ये इस तरह से कभी कभार आपको ये टाइप्स के दिखेंगे। ये टाइप काम नहीं करता, काफी टाइम ऐसा होता है क्योंकि ये किसी का खुद का प्रोफाइल का होता है। ये देखो यहाँ पर वो ग्राफिक उससे रिलेटेड नहीं दिखा रहा है, ये फिर भी वन लाइनर, मतलब ये जो दिया है ना इन्होंने, ये जो MAFN ये एक कोड है, ठीक है। बट ऐसे ही काफी सारे होते हैं, देखो ये जैसे ये वाले ऐसा टाइप्स का। ऐसे एलिमेंट को ये देखो सर्च करके आपको ये दिख जाएगा। लास्ट में जो इन्फो है, इस इन्फो पे आप क्लिक करोगे, एब्स्ट्रैक्ट फेस विद फ्लावर, कॉपी किया, एलिमेंट्स डाल दिया। ठीक है, ये देखो काफी सारे मिल गए। ठीक है, जो लोग यस्टरडे क्लास में एब्सेंट थे वो ये भी बताया था आपको, इस तरह से आपके थीम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, सो जब आप किसी भी चीज को डाउनलोड करते हैं, जस्ट अ मोमेंट मैम, लिंक वाला रिपीट रिपीट कर देती हूँ। वेबसाइट पोर्टफोलियो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट से भी पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। ठीक है मैम, मुझे यहाँ टेम्पलेट में मेरा बनाया हुआ है डालना हो तो कैसे डालें? टेम्पलेट बना, टेम्पलेट तो एडिटेबल होता है ना। प्लस प्लस ऑडियंस, ओके दैट्स ग्रेट। यू कैन शेयर योर इनसाइट डे 1 का और डे आखिरी का, ठीक है ना। टेम्पलेट में मेरा बनाया हुआ है। एक क्वेश्चन बार बार मत पूछिए, अगर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को रीड नहीं कर रही इट मींस आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू समबडी एल्स। ठीक है, चलो एक चीज बता देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के डाउट्स में लेते नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। एक चीज मैं बता देती हूँ, यस्टरडे जिन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया है, ई बुक बनाने के लिए दिया है, जिन्होंने कल, जो लोग नहीं आए थे उनको ई बुक का जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, राइट। तो उसके बाद वो भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे। बट जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आगे जो लोग कंप्लीट नहीं किए करेंगे, और आज का भी आप लोग का असाइनमेंट यही रहेगा कि आप अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, ये आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप होमवर्क कहाँ पे और कैसे सबमिट करोगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो ध्यान से देखना, बड़े धीरे धीरे बताने वाली हूँ और ये एक ही बार बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूछोगे तो मैं बोलूंगी रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बताने वाली हूँ, इसलिए बहुत आराम आराम से देखो। आप लोग क्रोम पे आओगे, आप अपने ड्राइव पर जाओगे, है ना। हमारे पास गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव, जैसे हम ये ड्राइव दिख रहा है, ये गूगल ड्राइव सबके पास होता है। गूगल ड्राइव पे जाओगे और इस न्यू पे क्लिक करोगे। जब आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आपको न्यू फोल्डर दिखता है, अगर नहीं दिखेगा तो Alt+C देन F कर सकते हो। एक न्यू फोल्डर आपको क्रिएट करना है आपके ड्राइव में, एक न्यू फोल्डर आपको क्रिएट करना है आपके ड्राइव में। कैसे क्रिएट करोगे, देखो सबसे पहले न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और आप अपने नेम से, आपका जो नेम होगा उस नेम, कंप्लीट पूरे नेम से आप क्या करोगे, फुल नेम दीजिएगा, क्योंकि सबके सरनेम नेम सेम हो जाते हैं, काफी टाइम सरनेम से पता चल जाता है। फुल नेम के साथ आप अपना ड्राइव पे नेम लिखोगे, साथ में आप अपना बैच कोड डालोगे, है ना। आप लोगों का जो भी बैच कोड है और आपकी टाइमिंग जो है वो डालोगे, जैसे कि 9 से 10 वाली टाइमिंग है आप लोगों की। ठीक है, वो डाल के यहाँ पर एक क्रिएट बटन दिख रहा होगा, ये क्रिएट दिख रहा होगा, आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर से देखो मैं बताती हूँ, फिर से देखो मैं बताती हूँ, ये न्यू पे चले जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर, फाइल अपलोड नहीं, न्यू फोल्डर। पहली बार आप अपने नेम से यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हो, जहां पे आप अपना नेम डालोगे, फुल नेम, आपका बैच कोड डालोगे
और आपकी बैच की टाइमिंग डालते हो। ठीक है, करने के बाद उसको आप क्रिएट कर देते हो। जैसे ही क्रिएट होता है वो आपको स्क्रीन में, ये देखो यहाँ पर अभी 10:18 हो चुका है। संजोगिता लाहिरी 92, टाइमिंग 9 to 10 बन गया ये ड्राइव पे। ये आपकी एक फोल्डर बन चुकी है जो कि अभी एम्प्टी है, अभी ये खाली है। इस पे क्लिक करेंगे, दिखा रहा है यहाँ पर कुछ नहीं है। अब इसमें जो डालना है, कैसे डालेंगे, जो भी आप लोग वर्क करोगे उसको क्या पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड करते हो, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट जहां पर सेव होता है वहां से आपको लेके आना है। उसके लिए क्या करना है, फिर वापस इसी ड्राइव पे जाके न्यू पे जाएंगे और देखो फाइल अपलोड का ऑप्शन आता है, इस फाइल अपलोड पर जाते हैं। और आपकी जो ड्राइव अभी जो अपने अब जो अभी पीडीएफ हमने अभी जो डाउनलोड किया है वो मेरे डाउनलोड फोल्डर्स में बाय डिफॉल्ट जाती है। तो उस फोल्डर के अंदर जाके मैं यहाँ पर अपना रीसेंट जो भी फाइल्स है XYZ, अगर आप इकट्ठे करना चाहते हो या इकट्ठे जो जो फाइल्स आपको ऐड करना है वो सारे फाइल्स को आप सिलेक्ट करते हो और चूज करते हो। आप एक एक करके भी कर सकते हो, और आप ये देखो यहाँ पर नीचे दिखा रहा है, जैसे जैसे फाइल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स फाइल्स आपके मल्टीपल फाइल्स अपलोड होते जाएंगे, यहाँ नीचे ग्रीन टिक आपका दिखता जाएगा। अभी इकट्ठे आप लोग दो करने वाले हो बिकॉज ई बुक हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखा। ये सारे आ गए आपके एक फोल्डर पे। ऐसे ही नाउ ऑनवर्ड जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के जर्नी में जब जब आपसे कुछ बोला जाएगा तो आप लोग अपने इसी फोल्डर पे रखने वाले हो। अब आप सोचोगे मैम आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा, बताती हूँ। अब ध्यान से देखो, इस फोल्डर ये जो माई ड्राइव पे आप चले जाते हो, माई ड्राइव पे जाके देखोगे आपका जो ये फोल्डर है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयर का। जब आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हो, इस माउस को हॉवर करते हो, जहां पर माउस को आप ऐसे ऐसे ले जाओगे, ये आपका संजोगिता वाला अभी जो मैंने बनाया है, ये देखो प्लस साइन दिख रहा है, शेयर प्लस साइन दिख रहा है ह्यूमन का, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब जनमैट आपसे मांगेंगे कि चलो भाई आप क्या करो, अब दे दो आपकी जो फाइल गूगल ड्राइव है उस ड्राइव का हमें एड्रेस दे दो, तो आप क्या सिंपली करने वाले हो, इस गूगल ड्राइव का एड्रेस देने वाले हो। कैसे, उस प्लस साइन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आता है रेस्ट्रिक्टेड, इसको कर लोगे एनीवन विद द लिंक, एनीवन विद द लिंक, और इसको व्यूअर ही रहने दोगे आप, ना कमेंटर करोगे ना एडिटर करोगे, व्यूअर ही रहने दोगे आप। और आप इसको कॉपी लिंक करके डन करके हमें कहीं भी जहां पर भी हम मांगे, आप उस पर्टिकुलर, चाहे चैट बॉक्स पे मांगेंगे तो चैट बॉक्स पे, किसी वेबसाइट किसी अगर आपको फॉर्म दिया जाएगा तो फॉर्म पे इस तरह से आपको शेयर कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आप लोगों से एवरीडे तो नहीं मांगेंगे, एक ही बार आप लोगों से ड्राइव मांगा जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, चलिए मैं कैमरे पे आ जाती हूँ। लेट्स से आज डे 2 है, हो सकता है कि मैं आपको डे 3 पे मांग लूं आपके ड्राइव को, तो डे 3 पे मतलब डे 1 डे 2 कंप्लीटेड उसमें होना चाहिए। मैं 10th डे पे मांगू या किसी और टेक्निकल फैकल्टी जो है आपके 15th डे से मांगे, बट आपका 14 डे तक का वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए उसमें। जब जब कोई टेक्निकल ट्रेनर आप लोगों को असाइनमेंट देता है वो आपको एक दिन के आगे पीछे का चलता है, बट बहुत सारा गैपिंग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, बिकॉज जब आप लोग असाइनमेंट्स करोगे आप लोग अपने आप को अपडेटेड रखोगे, इससे क्या होगा, आप लोग को जब फ्रीलांसिंग के लिए या किसी क्लाइंट्स के लिए जाना पड़ेगा तो आपके पास भी तो कुछ ना कुछ चीज होंगे दिखाने के लिए, है ना। या हम जब आपको इंटर्नशिप देंगे तो हमारे पास भी कहने के लिए होगा कि हाँ इनके वर्क बहुत अच्छे हैं, हम उस तरह से चूज करेंगे, चलो ये डेली बेसिस में होमवर्क करते हैं, ये अपने डेडलाइंस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें आती है, काफी सारे फैक्टर्स आते हैं जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम आपको जिस तरह सिखाएंगे उसी तरह आप लोगों से भी हम रिटर्न में यही चाहेंगे कि आप लोग अच्छे स्किलफुल बन जाओ। ठीक है, यही चीज है। और चलो अब मैं देख लेती हूँ, ओम टेक टाइम हो गया मैम, किस चीज का टाइम हो गया आपका, रिप्लाई कीजिए ओम टेक मैडम, ओम टेक जी, भूख लग गया आपको, आप जा सकते हैं। होमवर्क
मैं दूंगी, जब मैं क्लासेस लूंगी, जो टेक्निकल ट्रेनर होंगे वो अपने तरह से देंगे, है ना, एवरीडे आपको दिया जाएगा। वेल डन कुलदीप जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपने इंसाइट्स को ना, जैसे मंथली इंसाइट्स को आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपका। और किसी के डाउट्स? हाँ पूछिए हंशिका जी, प्लीज पूछिए। हाँ जी बिल्कुल, आज पोर्टफोलियो बनाना है। एसईओ की क्लासेस कब स्टार्टेड होंगी? वेबसाइट बन गई कैब सर्विस जी? ड्रीम कैब सर्विसेज वेबसाइट बनी रखी है, वेबसाइट बनाना सीखेंगे। आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस हो चुकी है? चैनल में मार्जिन से रूरल कहाँ से ऐड करेंगे? यस्टरडे बताया था स्नेहा हाजरा जी। यस, यू कैन चूज योर ओन टॉपिक, वेबसाइट पे होता है। ड्रीम कैब जी, यू आर फ्रॉम विच बैच? जरा मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आपका बैच कोड क्या है। सौम्या जी अपनी तरफ से कुछ भी अभी डाल दीजिए, क्योंकि अभी सैंपल बनाओगे आप लोग। हाँ बिल्कुल जानवी जी, आप उसको ऐड कर सकते हो। किसने भी क्या पूछा था मुझसे? मैम रजिस्टर्ड ईमेल का ड्राइव में है, अपलोड करना है या कोई भी ईमेल के? किसी भी ईमेल ड्राइव पे आप अपलोड कीजिए, किसी भी ईमेल ड्राइव पे। वंशिका जी, यस्टरडे की क्लास की आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगी आपको, है ना? जब रील्स पे आएंगे तो हंशिका जी आप पूछ लीजिएगा, अभी हम लोग वीडियो एडिटिंग के पार्ट तक नहीं आए हैं। टॉपिक आप अपने से चूज कर सकते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना है, टॉपिक आप अपने से चूज कर सकते हैं। आ, किसने कहा वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस हो चुकी है? कौन अभी बता रहा था? जल्दी से बताइए, आप कौन से बैच से हैं, मुझे जरा बताएंगे। जिन्होंने अभी पूछा ना एससीओ की क्लासेस कब होगी, उनकी बात कर रही हूँ। आपका बैच कोड क्या है सर जी, मैडम जी, आप कौन, एक बार जरा बताएंगे? आपके आईडी से मुझे पता नहीं चल रहा है। चलो, शायद वो लेफ्ट कर गए या आंसर देना भूल जा रहे हैं। एनीवेज, कल का जो होमवर्क है आप लोग अपलोड कर दीजिएगा, और आज का जो है आप क्या करोगे, उसको भी ऐड कर दीजिएगा। पोर्टफोलियो जो भी है आपका, आप अपने ये मुझे यहाँ पर इंसाइट नहीं दीजिए कुलदीप जी, वो अपने अपने पास पोर्टफोलियो में डालिएगा, ठीक है? आप जो है पोर्टफोलियो अपने हिसाब से बनाइएगा, और उसको धीरे धीरे अपडेट करते, बट मुझे एक सैंपल बता दीजिएगा, जो मैंने आपको सिखाया है ना वैसे सैंपल। आप चैट जीपीटी से भी कहीं से भी कॉपी कर लो, मुझे सिर्फ सैंपल देखना है कि आप लोग को बनाना आ रहा है, वो जो सारी चीजें जो मैंने बताई है वो आप पुट करना आ रहा है। और अगर आप चाहो कि आपके खुद के स्किल से, मतलब कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई टीचर है, तो अपने टॉपिक से अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। बना लीजिए पोर्टफोलियो, आप अगर अपने खुद के ओरिजिनल कोई स्किल से उससे बना सकते हैं तो बना लीजिए। अनस हसन जी, मैंने अभी तो बताया होमवर्क कब सेंड करना है, जब मैं मांगूंगी गूगल ड्राइव तब सेंड करना है। नहीं, पोर्टफोलियो का तो नहीं, वो तो आपको कैटलॉग, अब तो टेम्पलेट वैसे ही बहुत सारे मिल जाएंगे। सो आज की क्लास को यही हम वाइंड अप कर रहे हैं। जिसको डाउट्स नहीं है दे कैन लीव, क्लास वैसे ओवर हो चुकी है। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स पे देख लेती हूँ कौन क्या क्या कर रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू हैव लाइक द सेशन टुडेज, एंड कल भी हम आएंगे दूसरे टॉपिक्स के साथ, ठीक है? बाकी अगर जिनको भूख लगी जल्दी जाना है, क्लासेस उनके लिए ओवर हो चुकी है। और अगर कोई रुकना चाहता है कि बाकियों के डाउट्स के साथ आपके डाउट्स का रिजेंबल ना हो, तो वो रुक सकते हैं। हम एक बार ग्रुपिंग कैसे करते हैं बता दो? जी बता देती हूँ। कल के क्लास में आप लोगों के ग्रुपिंग वाला मुझे याद दिलाइएगा, ग्रुपिंग करना मैं बता दूंगी। बहुत सारी चीजें हैं कैनवा में, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे ना वैसे वैसे एक एक जो है ना कैनवा के जो फीचर्स है वो अनफोल्ड होते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं।
तो सबको इकट्ठे नहीं कर रहे। चाहे तो मैं एनिमेशंस भी बोल सकती थी, पोर्टफोलियो के टाइम पे स्लाइड्स है, लेकिन नहीं, हम उसको एक एक करके करेंगे सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना, और एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, एलिमेंट्स पे जाके बॉर्डर ऐड कर सकते हैं विमल जी, बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, कैनवा प्रो, कैनवा कब तक प्रोवाइड होगा आप पूछ लीजिए। देखिए कैनवा का जो है ना, जो लिंक आपको भेज रहे हैं वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा सा चल गया तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा टेक सपोर्ट टीम से। मैंने, ये इनका नाम क्या है, सक्षम जी, इट्स मी सक्षम। आपका रिप्लाई मैंने पहले ही दे दिया है। आप 3 बार लिखो चाहे 100 टाइम्स लिखो, मैं रीड करती जा रही हूँ किसी का नेम बिना लिए, बट मैंने यही कह दिया है कि आपको टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे कैनवा से, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिससे कि आपको देख के प्रैक्टिस करना है। रिकॉर्डिंग आपको आपके व्हाट्सएप चैट ग्रुप में मिल जाएगी, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप चैट ग्रुप में मिल जाएगी। मैम वर्ड्स का बैकग्राउंड कैसे? जय श्री महाकाल जी, आपने क्या क्वेश्चन किया एक बार बताइए, मैंने शायद मिस कर लिया। महाकाल जी एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। ऑफलाइन क्लास किया था, वहां सीखा था, एसईओ की क्लास वाले ग्रुप में ऐड कर दो प्लीज। ओके, सो ड्रीम कैब सर्विस आपका नेम क्या है जरा बताएंगे? ड्रीम कैब सर्विस आपका नेम क्या है जरा बताइए, मैं टीम से बोलती हूँ आपको कनेक्ट करने के लिए। आपका फुल नेम बताइए, मैं आपका फोन नंबर यहाँ से नोट डाउन कर लेती हूँ। 96096804। मैंने ऑफलाइन क्लास किया था, वहां सीखा था, एसईओ की क्लास वाले ग्रुप में। ऑफलाइन क्या आप जिनमैट में आके सीखे थे? जिनमैट में आके सीखे थे? नहीं, फिर जिनमैट ने सिखाया था आपको? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपने जिनमैट, रवि सिंह राजावत? सेंटर में एक पेज ऐड करना है तो कैसे ऐड करें? ऐड पेज कर दीजिए, सिंपली ऐड पेज कर दीजिए, उसको ड्रैग करके ले जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज नहीं है, आप लोगों का डाउट सेशन होगा, जहां जहां आप लोग अटक रहे हो वो डाउट सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। सैटरडे को आप लोगों का डाउट सेशन होता है। सौम्या जी, आपको ये आज का लिंक कहाँ पे मिला? आज के जूम लिंक आपको कहाँ से मिला? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही ना मिला है ना, वहीं पे आपको सारा अपडेट्स मिलता है। अच्छा, समाया कोचिंग क्लासेस से अगर आपने लिया है, क्या आपने सिर्फ एसईओ क्लासेस के लिए अपने आप को एनरोल किया है ड्रीम कैब सर्विस जी, मतलब रवि सिंह जी? तो अगर आपको कोई इश्यूज हो रहा है, मैं आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर देती हूँ, या मैं टीम से बोलती हूँ, आप आपसे एक बार बात कर लेंगे। जो बैच चेंजेस का अगर बैच में डालना हो स्पेसिफिक किसी बैच के लिए, वो आप बात कर लीजिएगा उनसे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के सेशन को यही ओवर करते हैं, बाकी आपके जो डाउट्स होंगे हम सैटरडे को लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।